सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्ति पर्याये दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो शब्दिशाहं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद बार वाणी जीवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सम्यक दर्शन के अतिचारों का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, सम्यक दृष्टि के अतिचार शंका कांक्षा, शंका करना सम्यक दर्शन का दोष है। शंका करना कर्म के बंध का कारण है। जैसे शंका करना कर्म के बंध का कारण है, ऐसे वांछा भी कर्म बंध का कारण है। हे जीव, जैसे मेरे हृदय में वांछा आती है, मेरे सम्यक दर्शन में दोष लग जाता है। और सम्यक दर्शन होता किसको है? तो जिसके हृदय में वांछा का अभाव है, उसको सम्यक दर्शन होता है। अब देखो जरा अपने आप को कि हे जीव, आज तक मैंने जितना भी धर्म किया, महावीर भाई पराणा, आज तक मैंने जितना भी धर्म किया, इच्छा मेरे पास बैठी थी। हे जीव, यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे कि वांछा जो है, इच्छा जो है, वह धर्म का नाश करने वाली है। और जब भी मैं धर्म करने गया तो इच्छा लेकर के गया। नीरज भाई, इच्छा लेकर के इच्छा जो है तीव्र कषाय है। और तीव्र कषाय के उदय में कर्म का तीव्र बंध होता है। और जब सम्यक दर्शन होता है, तब जीव के अंता कोटा कोटि कर्म रह जाते हैं। और जैसे ही कर्म अंता सम्यक दर्शन छोड़ता है और कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म बांधना प्रारंभ कर देता है, और जिसके पास इच्छा बैठी, उसके पास सम्यक दर्शन नहीं। महाराज जी तो बहुत कठिन है। मैं भगवान के पास भी जाता हूँ विजय भाई, भगवान के पास भी जाता हूँ तो भगवान मेरा ऐसा ऐसा काम हो जाए।
मेरे ऐसे ऐसे इच्छा की पूर्ति हो जाए, मेरा बेटा सुखी हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, मेरे रोग मिट जाएं, मुझे दुख ना हो, मेरा घर सुखी हो जाए, घर संपत्ति से भर जाए। ऐसी सारी इच्छा लेकर के संजय भाई तू भगवान के पास जा रहा है, लेकिन भगवान क्या कह रहे, तू सम्यक दृष्टि नहीं है, तेरे पास इच्छा है ना, और यह इच्छा जो है वह सम्यक दर्शन की घातक है। अब बोलो महाराज, अब जाएं काहे को भगवान के पास? धर्मचंद जी शास्त्री बोलो ना, भगवान के पास जाने की आवश्यकता क्या है? यदि भगवान के पास विमल मार साहब मैं भगवान का अभिषेक करूं, भगवान की पूजा करूं, और इतनी सी इच्छा नहीं रखूं कि मेरा घर सुखी हो जाए, तो मैं भगवान के पास जाऊं ही क्यों? मेरा जाना बेकार है। इसलिए कल से मैं एक काम करूंगा, अपने घर में बैठूंगा और शांति से दूध मलाई। हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात, वह दूध मलाई भी पुण्य के उदय में मिलती है। पाप का उदय होगा तो वह दूध मलाई भी मिलने वाली नहीं है। तू कितनी इच्छा कर ले, तू कितनी इच्छा कर ले, यदि इच्छा करने से कार्य होता हो। धर्मचंद जी, धर्मचंद जी, तुम बूढ़े क्यों हो गए? बूढ़े क्यों हो गए? हे जीव, जब तू जवान था तब तू भगवान के पास जाता और ऐसी इच्छा करता कि हे भगवान मैं बूढ़ा नहीं हूं। क्यों नहीं करे? महावीर भाई प्राणा बोलो ना, ऐसी तूने इच्छा क्यों नहीं करी कि मैं बूढ़ा ना हूँ, मैं जवान ही बना रहूँ? हे भगवान, मैं जवान का जवान बना रहूँ। और एक नवरत्न भाई टोंगिया, समझ मेरी बात, तुम्हारा बेटा है, किसने जन्म दिया? किसने जन्म दिया? अच्छा, तो हे जीव, जब होता स्वयं जगत परिणाम अपने आप हुआ है, तो 4-6 और क्यों नहीं हो गए अपने आप? नीरज भाई देखो, बात समझना, इन्हीं की बात। इसने बोला कि अपने आप हुआ, मैंने जन्म नहीं दिया। तो हे जीव, जब अपने आप हुआ तो तेरी शादी के पहले तेरी देवी को बेटा क्यों नहीं हो गया? अपने आप हुआ ना। हे जीव, संयोग से हुई थी ना, बेटा कैसे हुआ? होता स्वयं जगत परिणाम अपने आप हुआ है ना। तो हे जीव, आज से तू दुकान पे नहीं बैठना, अपने घर पे बैठना। और अपने आप होगा ना तो घर पे बैठ के क्यों नहीं होगा अपने आप? दिनेश भाई सत्य है कि नहीं? संजय इसको समझा देना आज से, ठीक है? आज से दुकान नहीं, अपने आप हुआ ना, बोला अपने हे जीव, हे जीव, यदि अपने आप हुआ है तो तुझे पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्या? नवरत्न टोंगिया, समझ मेरी बात, इस विषय को कभी और छेड़ेंगे, अभी इस पे आ जाओ अपने विषय पे, ठीक है ना? हे नवरत्न टोंगिया, तेरा बेटा कैसे हुआ? तूने पैदा किया कि नहीं, कि अपने आप हो गया? अपने आप हुआ कि तूने पैदा किया? देखो कुछ नहीं बोल रहा बेचारा। हे जीव, हे जीव,
तेरे पैदा किए बिना बेटा पैदा होता नहीं है। तूने बेटे को पैदा किया ना, इसलिए बेटा हुआ, और तूने उसको पैदा किया। अब तू ऐसी इच्छा कर कि हे बेटे, ये बेटा मेरी बुढ़ापे में पूरी सेवा करेगा, और जितनी मैं चाहूँगा उतनी करेगा, और जैसी मैं चाहूँगा वैसी करेगा। तुमने पैदा किया ना। और सुनो, तुम्हारी नवरत्न भाई टोंगिया, जब तुम्हारी शादी हुई थी, जब तुम्हारे सिर पे कितने बाल थे? पूरे थे कि इतने ही थे? पूरे थे ना, कहाँ गए? तो उनको पकड़ा क्यों नहीं? हे बाल, मेरे सिर पर तू लगा है, मैं नहीं उड़ने दूंगा। बोलो। उनको पकड़ के रखते, जैसे उड़ रहे थे वो सारे फेविक्विक ला करके सारे में चिपका देते। एक को भी नहीं उड़ने दूंगा, सारे में अपने पास बचा के रखूंगा। हे जीव, तेरी इच्छा से कार्य नहीं होता, तेरी इच्छा से कार्य नहीं होता। महावीर भाई पराणा, तेरी इच्छा से कार्य नहीं होता। आज तक क्या नवरत्न टोंगिया ने ऐसा सोचा था मेरे सिर के बाल उड़ जाएं? फिर भी उड़ गए, फिर भी बचे नहीं, फिर भी चले गए। और कौन से बाल जो मेरे सिर में लगे थे, मेरे शरीर से अभिन्न थे, उनको मैं नहीं बचा पाया। खूब इच्छा करी। नवरत्न भाई सत्य बताना, इच्छा नहीं करी थी क्या? तेल नहीं लगाया था क्या? पुरुषार्थ नहीं किया था क्या? संजय भाई, पुरुषार्थ किया था कि नहीं? किसने? नवरत्न टोंगिया ने। सारे बाल मेरे बचे रहे, एक बाल मेरा ना उड़े। मैंने सारा पुरुषार्थ किया था, लेकिन एक नहीं बचा, सारे उड़ गए। सबको बचाने की इच्छा की थी, लेकिन एक भी नहीं बचा। इसलिए हे जीव, तेरी इच्छा से कार्य, हे जीव, तेरी इच्छा से कार्य नहीं होता, और इच्छा करना ही मिथ्यात्व है। ओ महाराज, अब तो जैन धर्म छोड़ना पड़ेगा। संजय भाई देखो, बहुत सारे लोग ऐसी सोच रहे, बोले महाराज इसलिए हम भले हैं, इसलिए जैन धर्म छोड़े बैठे हैं। जब जैन धर्म में इच्छा से कार्य नहीं होता, तो मैं तो उसमें जाऊंगा ना जहाँ मेरी इच्छा के अनुसार कार्य हो। मैं बोलूँ ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए। इसलिए मैं क्या, एक शब्द बोला जाता है क्या, वो तुम लोग बोलते हैं भूल गए। वो दरबार में जाते ना अर्जी लगाने, दरबार में भी जाऊंगा महावीर भगवान के, तो किस लिए? क्योंकि मेरी अर्जी लग जाए। और कितने दिन में सुनवाई होगी? वकील साहब, कितने दिन में सुनवाई होगी? कि पेशी पे पेशी लगती रहेंगी? चले आओ पेशी पे, चले आओ पेशी पे। हे जीव, जैसे तूने लौकिक व्यवहार में अर्जी लगाना प्रारंभ किया, ऐसे तूने भगवान के दरबार में भी अर्जी लगाना प्रारंभ कर दिया। यानी तुम्हारा भगवान मूर्ख है, तुम्हारा भगवान रागी द्वेषी है। जब तू अर्जी लगाएगा तब तुझे तुम्हारे दुख भगवान को पता चलेंगे, और जब तक तूने अर्जी नहीं लगाई तो भगवान को तेरे दुख पता नहीं है। यानी तूने भगवान के सर्वज्ञ पने का अभाव कर दिया। और मैं अर्जी लगाऊंगा तो भगवान मेरी अर्जी सुनेंगे, और नहीं लगाऊंगा तो नहीं सुनेंगे। और जितने ज़्यादा श्रीफल चढ़ा के लगाऊंगा उतने जल्दी सुनेंगे। यानी भगवान को तुम्हारे श्रीफल का राग है, वह भगवान रागी द्वेषी भी हो गया।
हे जीव, हे जीव, एक एक इच्छा, एक वो कहावत आती ना, एक साधु था, साधु, उस साधु को बेचारे को किसी ने बोला कि हे साधु तुम नग्न क्यों रहते, एक लंगोटी लगा लो। इस लंगोटी में क्या दुख है, एक लंगोटी लगाना है, मात्र इतना सा कपड़ा है, कपड़े में दे देता हूँ। और उसने ला कर के कपड़ा दे दिया, साधु ने लंगोटी लगा ली, उसको लंगोटी की इच्छा हो गई। दूसरे दिन उसने धो करके डाली और चूहा आया तो काट गया। वो बेचारा दुखी हो गया, ये मेरी लंगोटी चूहा रोज रोज काटेगा, मैं कैसे रोज रोज नहीं लाऊंगा। अब इस चूहे का उपाय करना पड़ेगा। उस चूहे से लंगोटी बचाने के लिए उसने एक बिल्ली रख ली। बिल्ली रहेगी तो चूहा नहीं आएगा, तो उसने एक बिल्ली रख ली। अब वो बिल्ली तो रख ली, लेकिन उस बिल्ली को खिलाने के लिए दूध चाहिए। दूध कहाँ से लाएं? नवरत्न टोंगिया, कहाँ से लाओगे दूध? महाराज दूध वाला आ जाएगा? हे जीव, नहीं। उसने गाय बांध ली, गाय बांध ली, गाय लगाने लगा, दूध निकलने लगा, लेकिन गाय को खिलाने के लिए चारा चाहिए। चारा कहाँ से आए? तो उसने एक खेत खरीद लिया, खेत खरीदा, उसमें से चारा आया, और उस खेत में डालने के लिए पानी चाहिए। उसने कुआं खोदा, पानी डाला, और सारा बेचारा एक लंगोटी, एक गुच्छे वो आता ना तुम्हारा 10 लक्षण की पूजा पढ़ते हो, संजय भाई, चाह लंगोटी की दुख भाले। हे जीव, संजय भाई, जब तक तू लंगोटी लगाएगा तब तक तू दुखी रहेगा। एक लंगोटी शंभुनाथ जी मेरे दुख का कारण है, क्योंकि उस लंगोटी में भी चाह है ना, मेरी इच्छा है। और एक लंगोटी ने मेरा सारा संसार बसा दिया। जब एक लंगोटी ने संसार बसा दिया, नवरत्न टोंगिया, तेरी तो इच्छा इतनी बड़ी है, मेरा बेटा करोड़ों में खेले। शंभुनाथ जी, ये बताओ संसार में दुख कहाँ है? संसार में दुख कहाँ है? क्या नाम रामलाल जी, दुखी हो कि नहीं? दुखी हो, रो ना फिर। हे जीव, हे जीव, हे जीव, संसार में सबको दुख है, ये मिथ्या भ्रांति है। जी सब बड़े बड़े लोग, संजय भाई से बोलो ना, पूछ चुकी बेचारे के घर में नोटों के कमरे भरे रखे, उसको कौन सी दुख, कौन सा दुख? संजय भाई, जितने संसार में दुख हैं वह सारे बेचारे गरीब के लिए हैं, अमीर के लिए कौन सा दुख? अमीर के पास सारी सामग्री भोगो, भोग के जो चाहिए एक गड्डी निकालो, लेके आ जाओ। ऐसे ही है कि नहीं शंभुनाथ जी? ना तो बोलो, ऐसे ही है? कैसा है? हे जीवो, ना पैसे से सुखी होता है, ना नहीं पैसे होने से दुखी होता है। किस किस को यह बात स्वीकार है? माँ संजय को ही स्वीकार है, क्योंकि संजय के पास पैसा है ना। अब उस गरीब से पूछो ना, वो जा बोलेगा महाराज खाने को नहीं है, पैसा होता तो मैं खा नहीं लेता। हे जीव, हे जीव, धर्मचंद जी शास्त्री सुनो मेरी बात। पैसे से दुख होता है, पैसे से सुख होता है, और पैसा नहीं होने से दुख होता है। जिसकी ऐसी मान्यता है वह मिथ्या दृष्टि है। महाराज
जिसकी ऐसी मान्यता है नवरत्न टोंगिया, मैं बेटे के लिए ऐसा ऐसा कर जाऊंगा, मेरा बेटा सुखी हो जाएगा। हे मिथ्या दृष्टि, तेरे करने से तेरा बेटा सुखी हो जाता होता तो आज तक किसी का बेटा दुखी होता ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक पिता सोचता है मेरा बेटा सुखी हो जाए, और उसका जितना उपाय चलता है वह अपने बेटे के लिए सारे सुख के साधन जोड़ के देता है, फिर भी बेटा दुखी देखा जाता है। पदमचंद जी पराणा, पराणा नहीं, पीपलू वाले हैं, सत्य है कि नहीं? स्पष्ट स्पष्ट। अभी बिजोलिया चले जाओ, बिजोलिया में एक राजा का महल है बहुत बड़ा, उस राजा के वंशज भी आज हैं। जिस राजा के घर में सोने के खदाने थी, खजाने थे, आज उनके वंशज बेचारे बैठे हुए हैं, खाने को नहीं। धर्मचंद जी शास्त्री, समझ मेरी बात। जिस राजा के घर में सोने के खजाने थे, सारा गांव उसका चाकर था, आज उनके पुत्र बेचारे खाने के लिए तरस रहे। दो रोटी मिल जाए तो मैं खा लूँ। वह तुम्हारे नगर पे भी किला है ना, देखो उस किला में किसी जमाने में संजय भाई वो एक किले की महिमा थी, परमिशन लेके जाना पड़ता था, और उसके अंदर जो चला जाए अपना सौभाग्य मानता था। मैं आज राजा के किले में होके आया। शंभुनाथ जी, सत्य है कि नहीं? उस किले में जाने को सौभाग्य मानते थे, क्या हालत हो गई, क्या हालत हो गई। हे जीव, खंडर हो गया, और उसमें आज कोई जाना पसंद नहीं करता है। ऐसे हे धनपति, हे धनपति, तू कितना धन जोड़ ले, कितना धन जोड़ ले, और मेरा बेटा सुखी रहेगा, यह तेरी मिथ्या मान। आज तुम्हारी निभाई में भी होंगे, हमें तो नहीं पता, लेकिन अन्य जगह हम देख करके आए। बुंदेलखंड में कहावत है, जो बेर बेर खाते सो बेर बीन खाते हैं, और बेर बीन खाते सो बेर बेर खाते। नहीं आई समझ में? शंभुनाथ जी, बेर बेर खाते सो बेर बीन खाते हैं, और बेर बीन खाते सो बेर बेर खाते हैं। बेर बेर खाते मतलब जिनके घर में संपत्ति भरी रखी थी, करोड़पति अरबपति थे, दिन भर बार बार खाते थे, आज वह रोड पर जंगल में वह बोर आते ना, बोर खाने को नहीं है, वो बेर बीन के खाते हैं। और जो बेर बीन के खाते थे रोड पर, वह आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक बने हुए हैं और बार बार खाते हैं। नवरत्न टोंगिया, किसको सुना रहे, किसको सुना रहे? ये नवरत्न टोंगिया, यह चीज अपनी आत्मा को समझा, अपनी आत्मा को सुना। हे शंभुनाथ जी, हे शंभुनाथ जी, जो दिन आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, जो समय आज है वह कल नहीं रहेगा। और मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं रहेगा ऐसा नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम ही बदलाव है। संपदा किसी के पास हमेशा नहीं रहती। धर्मचंद जी शास्त्री, धर्मचंद जी शास्त्री, समझ मेरी बात। तुमने कभी पत्थर उठाया? पत्थर, पत्थर कभी ऊपर फेंका क्या? नहीं फेंका। इतने सीधे साधे हो तुम। किसने फेंका? शंभुनाथ जी, कभी तुमने पत्थर आकाश की ओर फेंका क्या? आकाश में चला गया सीधा। हे जीव,
जैसे उस पत्थर की गति है ऐसे ही धन की गति है, ऐसे ही धनवान की गति है कि वह पत्थर ऐसे ऊपर फेंका जाता है और जब तक उसमें शक्ति रहती है, तेरे जोर रहता है, वह ऊपर ऊपर जाता है और जैसे ही उसका जोर खत्म होता है वह तुरंत नीचे आ जाता है। जहाँ से गया था वहीं नीचे आकर के मिल जाता है। जैसे उस पत्थर की गति ऐसे महावीर भाई प्राणा, वैसे ही धन की गति, दोनों की एक सी गति। कोई एक ऐसा संसार में नवरत्न टोंगिया। आज एक काम करना, अभी तू जा रहा ना वहां यात्रा के लिए, कितने दिन की यात्रा को जा रहे हैं? नहीं बता दो, कोई तुमसे मना थोड़ी कर रहा है। हे नवरत्न टोंगिया, कहाँ कहाँ जा रहा है? सोनागिरी जा रहा, और अयोध्या भी जा रहा, और महावीर जी, और हे जीव तू सब जगह चला जा, लेकिन सब जगह एक काम करना। कर लोगे? एक छोटा सा काम, वहाँ पर तू सारे धनपति खोजना और उनका इतिहास पता करना कि हे धनपति तू कब से धनपति है। महावीर भाई पराणा, तुम भी निबाई में खोजना, हे धनपति तुम कब से धनपति है और कब तक धनपति रहेगा। एक भी धनपति संसार में ऐसा मिलने वाला नहीं है जो अपने 7 पीढ़ियों से धनपति हो। 7 पीढ़ियों से धनपति हो, उसका धन ना कमा हो और उसके पास धन ना बढ़ा हो। धन की गति माँ पदमचंद जी पराणा वाले, देखो बुंदेलखंड में एक कहावत है कि दौलत 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 का क्या नाम है? दौलत दौलत मतलब 2 लातें मारती है। 2 लातें मारती है। कैसी 2 लातें? जब आती है तो बेचारी पीठ पर लात मार के आती है, बेचारे का सीना चौड़ा हो जाता है, और जब जाती है तो छाती में लात मार के जाती है, बेचारा झुक जाता है। इसलिए उसको क्या बोलते पदमचंद जी पीपल वाले? 2 लत है, उसने 2 लातें मारी और जब आती है बेचारे अहंकार लेकर के आती है और अहंकार आ जाता है और इतना कर्म बांधता है बेचारा। महावीर भाई पराणा, संसार में कोई बिरला ही आदमी होगा जो बेचारा धन पाकर के अहंकार में न डूबा होगा, और बिरले में भी कोई बड़ा विशेष सम्यक दृष्टि होगा। संजय भाई, मात्र 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 सम्यक दृष्टि ही ऐसा होगा जो धन को पाकर के और अहंकार में लिप्त नहीं होगा। और जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं बेचारे, कहीं ना कहीं वह अहंकार की लत उसके पास बैठ ही जाती है। लेकिन हे जीव वस्तु स्वरूप को समझ, वस्तु स्वरूप को समझ। संजय भाई, ये संयोगी पर्याय है और सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग। हे जीव, हे वकील साहब, किसको देख रहे? किसको देख रहे? हे जीव, इसे कट्टर नियम को, अटल नियम को एक बार अपने मस्तिष्क में स्वीकार कर। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित है, और संयोग में वियोग को देखेगा, वियोग के समय दुखी नहीं होगा। और जो संयोग में संयोग को देखेगा वह बेचारा मिथ्या दृष्टि। संजय भाई,
कितनी अपूर्व बात है, अपूर्व बात है। बोलो महाराज, ऐसा तो संसार में कोई मिलने वाला ही नहीं है। कैसा? शांति पथ प्रदर्शक पढ़ा क्या तुमने? संजय भाई नहीं पढ़ा। किसने पढ़ा? तुमने पढ़ा पीपलू वाले? और किसने पढ़ा? कोई है ऐसी माताएं जो शांति पथ प्रदर्शक पढ़ा हुआ हो? महाराज निभाई है, निभाई में कहाँ फुर्सत? कूलर पंखा एसी चल रहे, अब एसी से फुर्सत कहाँ जो शांति पथ प्रदर्शक पढ़े? मुझे तो एसी में बैठ के ही शांति है, मैं क्यों शांति पथ प्रदर्शक? जिसको अशांति हो वो शांति पथ प्रदर्शक पढ़े। मुझे तो इस घर में बढ़िया एसी लगा है और एसी में बैठ करके शांति आ रही है, मुझे शांति पथ प्रदर्शक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उसमें जिनेंद्र वर्णी ने क्या लिखा? एक व्यक्ति था, वह एक व्यक्ति जो है एक मुनिराज के पास गया और मुनिराज से पूछा कि हे मुनिराज, मुझे शांति का उपाय बता दो। महाराज ने बोला, हे जीव, इच्छा का अभाव कर, किसी चीज की इच्छा मत रख, और तुझे इच्छा रहेगी तब तक दुख रहेगा, और इच्छा का अभाव कर देगा तुझे सुख भी हो जाएगा, शांति भी हो जाएगी। लेकिन बेचारा एक बार नवरत्न टोंगिया तुमसे कोई बोले तो कैसे? महाराज नहीं, कोई मंत्र दे दो जिसको फेरने से शांति हो जाए। संजय भाई कोई मंत्र दे दो, कोई विधान बता दो, कोई पूजा बता दो, तो कोई पूजा पाठ कर लें, कोई विधान करवा लें। महाराज घर में बहुत शांति है, कोई विधान बता दो जिससे सारी शांति हो जाए। आजकल तो देखो संजय भाई, इतना मिथ्यात फैल गया, इतना घोर मिथ्यात फैल गया, और साधु ने भी मिथ्यात फैला दिया। ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, और नए नए विधान बन गए। कौन से? व्यापार वृद्धि विधान, मुकदमा जीतो विधान, कर में दहन विधान। ये विधान करेगा तेरे कर में सारे उसमें दहन हो जाएंगे। पीपलू वाले ये विधान करो और ये व्रत करो। कौन से व्रत? कर में दहन विधान व्रत। क्या करना? कुछ नहीं, 8 दिन के तो 8 उपास करना है, 8 दिन रोटी छोड़ना है, और सारे कर्म स्वाहा। बाद में उसका विधान करवा लेंगे। महावीर भाई, तेरी इच्छा तो साथ साथ चल रही है, वह विधान तेरा कुछ करने वाला नहीं है, वह क्रिया तेरी कुछ करने वाली नहीं है। क्योंकि इच्छा जो है ना, पाप कर्म के नाश का उपाय अनिच्छा है, और पाप बंध के कारण इच्छा है, और वह इच्छा जो है वह बेचारी साथ साथ में चल रही। अब तेरे कर्मों का दहन हो तो कैसे? और वहाँ जाने के पहले ही इच्छा लेकर के जाता है। आज मैं महाराज के दर्शन करने जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए महाराज को आए, दर्शन नहीं किए, आज दर्शन कर आओ, और महाराज से बोलूँगा महाराज पिछी लगा दो, ऐसा ऐसा हो जाए। संजय भाई तुम समझाते नहीं भाई वालों को। हे जीव, तात्कालिक को तो देख रहा है, आज देखो। अब बता दें, जितने जी बेचारे झोला छाप डॉक्टर हैं, जी सब हत्यारे हैं। पदमचंद जी पराणा, आज तक जितने संसार में लोग मरे, ये सारे बेचारे झोला छाप डॉक्टरों ने मारे। क्यों? बेचारों को ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था। जैसे ही डॉक्टर के पास मरीज गया, वह ऐसी दवाई देंगे तुरंत आराम। कौन सी दवाई देंगे? पीपलू वाले कौन सी दवाई देंगे?
तुरंत बिल्कुल इंजेक्शन लगाते ही और व्यक्ति जो है ना घोड़े के जैसा दौड़ने लगेगा, तुरंत आराम। लेकिन हे संजय भाई, वह तुरंत आराम है क्या? नशा है, नशा। और वह तुझे शरीर को तेरी ऐसी आदत पड़ जाएगी कि वह जो रोग था ना, रोग तो अंदर अंदर में बढ़ ही रहा है, रोग का नाश नहीं हो रहा है, और तुझे तुरंत आराम लग गया, तुझे नशा चढ़ गया। पदमचंद जी, जितने झोला छाप हैं ये बेचारे रोग की दवाई नहीं देते हैं। कौन सी दवाई देते हैं? मात्र मरीज मेरे पास आकर्षित हो जाए, और मरीज आकर्षित कब होगा? तब मैं तुरंत आराम उसको दिलाऊं। मरीज भी मूर्ख और डॉक्टर भी मूर्ख। हे संजय भाई, हम स्वयं भुक्तभोगी हैं। झोला छाप के पास जाओगे, वो पेटी भर के दवाई देगा। क्या नाम तुम्हारा? महावीर भाई। झोला छाप के पास जाओगे, वो पेटी भर के दवाई देगा। और बढ़िया एमएस के पास जाओगे, होशियार के पास जाओगे, वह पहले तुम्हारे रोग की जड़ जानेगा, और जो जड़ है ना उसकी मात एक गोली देगा। बहुत सारे घाटोल में लोग, तुम्हारे यहाँ के नहीं बताएंगे, हमें तो यहाँ के नहीं पता। घाटोल के लोग बेचारे बोले, महाराज घाटोल में डॉक्टर के पास जाओ तो 5,000 की दवाई लिखता है, और अहमदाबाद जाओ तो 200 की देता है। कितना अंतर है! क्योंकि उस बड़े डॉक्टर ने तुम्हारे रोग की नस पकड़ी है और उसी नस की दवाई दी है। लेकिन धीरे धीरे आराम लगेगा, लेकिन लंबे समय के लिए लगेगा, और तुरंत आराम लगेगा, वह कल फिर से बीमारी खड़ी। मनमोहन लाल जी, इन झोला छाप डॉक्टर से बच के रहना। झोला छाप डॉक्टर से बच के रहना। ऊपर ऊपर तुम्हें नशे की दवाई दे देंगे, और अंदर अंदर रोग जो है वो बढ़ता रहेगा, और जब खूब बढ़ जाएगा तब कोई उपाय नहीं रहेगा। ऐसे हे संजय भाई, समझ मेरी बात, तुरंत उपचार के पीछे मत दौड़, मुझे लंबा उपचार चाहिए। शंभुनाथ जी, कैसा उपचार चाहिए तुम्हें? बोलो। लंबे समय का उपचार चाहिए कि तुरंत का चाहिए? महाराज, संजय भाई, अब जो है सो है। हे जीव, हे जीव, जो उपचार लंबा चलेगा, लंबे समय में मिलेगा, वह उपचार तेरा लंबे समय के लिए होगा, और जो तुरंत मिलेगा तुरंत के लिए ही होगा, बाद में फिर बेचारा बीमार। ऐसे हे जीव, किससे पूछे? परमचंद जी पराणा वाले, तुमने पानी पिया? पानी पिया? पानी कहाँ से पिया? कहाँ से पिया? महाराज, घर में टंकी है, और टंकी का पानी नल खोलो और उसमें से भर के पी लो। हे जीव, कब तक तू टंकी का पानी पिएगा? नवरतन टोंगिया, ले ले नियम कुएं के पानी का। हे नवरतन टोंगिया, कब तक टंकी का पानी पिएगा, और कब तक उस टंकी में से पानी निकलेगा? अशोक सावरिया, बेचारे को नींद आ रही है। हे अशोक भाई, हे अशोक भाई, समझ मेरी बात। कब तक टंकी का पानी पिएगा? कब तक टंकी में से पानी निकलेगा? महाराज, जितना भर दिया है उतना ही निकलेगा, और फिर खत्म हो गया, फिर बैठे पानी के लिए। ऐसे हे जीव, हे जीव, टंकी में जितना भरेगा उतना ही निकलेगा, और कुएं में से जितना निकालेगा उतना निकलेगा। शंभुनाथ जी, सत्य है कि नहीं?
कुएं में से जितना निकालेगा उतना निकलेगा, और टंकी में जितना भरा है मात्र उतना ही निकलेगा। ऐसे हे संजय भाई, तुम्हारा जो तात्कालिक उपाय है ना, वो मात्र उतना ही है जितना उसमें भरा है, लेकिन इस आत्मा के अंदर सुख का कुआं है, खोद के तो देख। महाराज, अब कुआं तो निवाई में बंद हो गए, वो तो बुंदेलखंड में ही है। निवाई में तो क्या है, वो नल लग गए, नल चलाओ और पानी भरो और पानी पियो। हे माताओं, नल में पानी कब तक निकलेगा? कुएं का पानी ऐसा, मनमोहन लाल जी, जब प्यास लगे तभी लोटा डोब दो। 24 घंटे 12 महीने, 24 घंटे 12 महीने कुएं में से पानी निकलता रहता है। ना लाइट की आवश्यकता, ना बरसात की आवश्यकता। लेकिन हे शंभुनाथ जी, नल तभी आएगा जब लाइट होगी और सारी कंडीशन होगी और आधा घंटे निकलेगा। ऐसे तेरा तात्कालिक उपाय जो है वह मात्र कुछ क्षण के लिए है, बाद में फिर तू दुखी और उससे ज़्यादा दुखी। संजय भाई, जो तूने इच्छा करके धर्म किया ना, तत्काल में तुझे सुख मिल गया, लेकिन उसके बाद उससे कहीं ज्यादा दुखी। हे नवरत्न टोंगिया, समझ मेरी बात। एक बार संजय भाई, एक बार इच्छा का अभाव कर दे। आज तक कोई धन से सुखी हुआ नहीं है और भविष्य में कोई धन से सुखी होगा नहीं। इसलिए हे जीव, मेरी सारी धारणा संजय राकेश संगी पेड़ पे लटका है, पेड़ पे लटकते हुए वो टपक रही ना, तो उसकी इच्छा बनाए है एक बूंद और, एक बूंद और टपक जाए, एक बूंद और टपक जाए। हे जीव, वह बूंद कब तक टपकाएगा और उस बूंद से सुखी कब तक होगा? बाहर की बूंद बंद हो जाएगी, अंदर से बूंद टपकना प्रारंभ हो जाए। लेकिन अंदर की बूंद तब तक नहीं निकलेगी, तब तक नहीं निकलेगी जब तक तू इच्छा का अभाव नहीं करेगा। हे जीव, हे जीव, भगवान के पास जा, भगवान की पूजन कर, भगवान का अभिषेक कर, लेकिन किसी प्रकार की इच्छा मत रख, क्योंकि तेरी इच्छा से कार्य होने वाला नहीं है। और जितने भगवान तेरी इच्छा से कार्य कर देते हैं वह भगवान है नहीं है, और उनकी तुम्हारी इच्छा से तुम्हारा काम हुआ नहीं है। नवरत्न टोंगिया, समझ मेरी बात। तुम आज इच्छा करना मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, बन जाओगे? क्यों? किससे होता है? हे जीव, हे शंभुनाथ जी, समझ मेरी बात। आज देश में जितने भी चमत्कार करने वाले हैं उन सबके पास तू चला जा, और जितने हैं कि मेरे आशीर्वाद है तू, तेरा घर भर जाएगा। और उसके पास एक भिखारी को लेकर के जा, इसकी इच्छा है इसका घर भर जाए। तेरा घर उनके आशीर्वाद से नहीं भरेगा, तेरे अंदर में पुण्य कर्म का उदय होगा तो तेरा घर भरेगा, और पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो तू कितना आशीर्वाद लेके आ जा, कितना कुछ करके आ जा, तेरा घर भरने वाला नहीं है। इसलिए हे मलमार साहब, छोड़ दे आज से इच्छा। महाराज, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इच्छा छोड़ूंगा तो मैं मंदिर जाना ही छोड़ दूंगा, अब इच्छा ही नहीं तो मंदिर जाना क्यों? क्योंकि मंदिर भी मैं तभी तभी जाता हूँ जब जब कोई ना कोई इच्छा होती है।
धर्मचंद जी, सत्य है कि नहीं? जब कोई काम होता है तो मैं भगवान के पास जाता हूँ, और भगवान के पास जाकर के काम ना बोलूं तो फिर मैं जाऊं ही क्यों? हे जीव, इच्छा जो है पाप बंध का कारण है, और भगवान के मंदिर में जाकर के यदि तू इच्छा रख रहा है तो तेरे तीव्र पाप कर्म का बंध हो रहा है, और वह तीव्र पाप कर्म तुझे भोगना पड़ेगा। इस भाव में भोग या अगले भाव में भोग। मंदिर में जाकर के मात्र निरीक्षा होकर के मात्र एक ही इच्छा चाहिए, दूसरी कोई इच्छा नहीं। दुख को कम्मख हो बोई ना हो, सुगई गम्यम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज। इच्छा भी करना तो ऐसी करो ना पीपलू वाले। एक भिखारी को ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, और ब्रह्मा जी ने भिखारी से बोला कि हे भिखारी, तू मांग, तुझे क्या चाहिए, लेकिन मिलेगी एक ही वस्तु, ज्यादा नहीं। एक मांग, जो भी तुझे मांगना हो, एक वस्तु देने के लिए मैं प्रसन्न हूँ। दो वस्तु मांगेगा तो नहीं मिलेगी। अब वह भूखा भिखारी होशियार था, नवरत्न टोंगिया जैसा। उसने क्या मांगा कि हे ब्रह्मा जी, मेरा पोता घर के आंगन में सोने के कटोरे में खीर खाते मैं देखूं, इतनी सी इच्छा है। क्या संजय भाई, मैं अपने पोते को अपने घर के आंगन में सोने के कटोरे में काजू किशमिश की खीर खाते देखूं? महावीर भाई क्या मांगा, क्या मांगा? हे जीव, जब पोता होगा तो शादी तो मेरी हो ही जाएगी, और जब घर का आंगन होगा तो घर हो ही जाएगा, और जब वो सोने का कटोरा लिए होगा तो मेरे पास संपत्ति तो होगी होगी। बेटा, पत्नी भी मांग ली, बेटा भी मांग लिया, बहू भी मांग ली, पोता भी मांग लिया, धन संपत्ति भी मांग ली। ऐसे है नवरत्न भाई, एक ही मांग, क्या तू भिखारी बने रोज रोज मांगता है? आज बेटी सुखी हो जाए, आज बेटा पास हो जाए, आज दुकान में मुनाफा हो जाए, एक बार मांग, हे भगवान, जो संपत्ति तुम्हारे पास है वह संपत्ति मेरी हो जाए। संजय भाई, ये संपत्ति तो रहने वाली नहीं है। ये संपत्ति चिरकाल स्थायी रहने वाली नहीं है। मुझे मात्र ऐसी संपत्ति चाहिए जो चिरकाल स्थायी रहे। ये तुम लोग देखो, एक लक्ष्मी की फोटो खड़ी हुई बनाते हो, बनाते कि नहीं? क्यों? वो खड़ी है, अभी तुम्हारे घर में हूँ, अभी थोड़ी देर बाद जाने वाली हूँ, बैठूंगी नहीं, बैठूंगी नहीं। हे धर्मचंद जी शास्त्री, और नहीं तुम्हें विश्वास हो तो तुम अपने नगर के धनपति को देख लेना। आज जो धनपति है उसका भूत कैसा था, और आज जो गरीब है उसका भूत कैसा था। दोनों के एक से थे क्या शंभुनाथ जी? दोनों के एक से थे क्या? नहीं महाराज। तो भविष्य में दोनों के एक से रहेंगे क्या? बस इतनी बात की इच्छा, इतनी बात की श्रद्धा तू कर लेगा, इसलिए फिर सारी इच्छाओं का भाव हो जाएगा। आज तक कोई ऐसी इच्छा नहीं करता कि मैं गरीब हो जाऊं, लेकिन फिर भी गरीब होता है। इसलिए हे जीव, जो भी होता है तेरे कर्म के उदय से होता है, पुण्य पाप के उदय से तू गरीब अमीर होता है। इसलिए भगवान के पास जाकर के न धन की इच्छा कर, न सुखी होने की इच्छा कर, मात्र भगवान के पास जाकर के सारी इच्छाओं को विलीन करके बैठ जा। भगवान बनना ना, किसको बनना? बस एक ही जन को।
एक ही है बस, निभाई में एक आदमी को रामलाल भाई, तुम्हें भगवान नहीं बनना। हे जीव, हे जीव, भगवान बनना है, काई काई नहीं करना। भगवान बनना है मात्र देखो, काई काई करने के लिए संसार डला है, और जिसको भगवान बनना है उसको काई काई नहीं करना है। हे जीव, भगवान से मांगना छोड़ दे और किसी से इच्छा करना छोड़ दे, क्योंकि संसार में जितनी भी दुख है वह इच्छा की ही दुख है, इच्छा के अलावा कोई संसार में दुख नहीं। अब नवरत्न टोंगिया सोचे, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरी देवी केक बनाएगी। समझना जरा, इसने देवी से कुछ बोला नहीं, देवी ने इससे कुछ बोला नहीं, आज मेरा जन्मदिन है, वह इच्छा कर रहा ना मेरी देवी घर में केक बनाएगी, और 2 दिन 4 दिन से फूला फूला घूम रहा है, मेरी देवी केक बनाएगी, मेरी देवी केक बनाएगी। लेकिन उस दिन जिस दिन जन्मदिन था और घर गया, देवी ने बेचारे ने कड़ी लपटा बना दिया। हे नवरत्न भाई, दुखी हुआ कि नहीं? क्यों? हाँ, अरे इच्छा होती तो क्यों? देवी ने तुझे मारा क्या? तुझे गालियां दी क्या? फिर दुख किस बात का? महाराज, मैंने 8 दिन से जो इच्छा बना रखी थी उस इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए मैं दुखी हो गया, और इच्छा बनाता ही नहीं तो इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात। आचार्य भगवान समझा रहे कि सम्यक दृष्टि जीव दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास इच्छा ही नहीं है, उसको पक्का श्रद्धान है, जैसा मैं करूँगा वैसा मुझे मिलेगा। ना कोई देवी देवता के करने से मिलेगा, ना कोई भूत भभूत के देने से मिलेगा, और ना गले में घंटियाँ बांधने से मिलेगा। संजय भाई, गले में घंटी बांधी दिखाओ। अच्छा, कौन बांधे? रामलाल भाई गले में घंटी बांधी। बेचारे देखो, निवाई में बहुत सारे गले में घंटियां, वो बैलों को बांधते ना, बैलों को घंटियां बांधते ना, ये मेरा बैल है इसलिए बैल को घंटी बांध दी, अब वो जहाँ जाएगा घंटी बजेगी। ऐसे बेचारे मनुष्य बैल बने, गले में घंटियां लटकाए घूम रहे, जी उनकी घंटी है, जी उनकी घंटी है। पदमचंद जी, पदमचंद जी, जो घंटी बांधेगा बेचारा बैल बनेगा। संजय भाई, बुरा तो नहीं लग रहा? लग रहा बुरा? संजय भाई को देखो बुरा लगता है। हे संजय भाई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तू प्रयास कर रहा ना कि बैल के भव में कैसे घंटी बंधेगी, तो मनुष्य भव में तूने घंटी बांध ली। वह घंटी कौन सी घंटी है? वह इच्छाओं की घंटी है कि मेरे गले में यह बंध गई, अब मेरा ऐसा ऐसा काम हो जाएगा। पीपलू वाले, तुम समझाते नहीं लोगों को? नीरज भाई, यदि घंटी बांधने से सारे काम हो जाते होते तो शांतिनाथ भगवान तो सारे गले शरीर में घंटियां बांध के मोक्ष चले जाते। नवरत्न टोंगिया, यदि घंटी बांधने से सारे काम हो जाए, उन बाबा के पास चले जाओ, उन बाबा के यहाँ से घंटी भरवा के ले आओ और वह गले में बांध लोगे तो ऐसा ऐसा काम हो जाएगा। हे जीव, हे जीव, काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन नरक का काम तो तेरा हो गया।
मिथ्यात का पोषण कर दिया, और एक बार मिथ्यात के पोषण में 7 गांव को जलाने के बराबर पाप लगता है। धर्मचंद जी शास्त्री, समझ मेरी बात। अभी जिस सब इसमें आने वाला है ना, संस्तव अन्य दृष्टि प्रशंसा, तूने क्या किया? अन्य दृष्टि की प्रशंसा कर दी ना, मिथ्यात की प्रशंसा कर दी। धर्मचंद जी शास्त्री बोल रहे, राकेश संगी, तुम्हें दुख है, चलो वहाँ चले जाओ, कहाँ, किले के ऊपर, इतनी इतनी तारीख को जाना और इतने इतने दिन जाना, इतनी बजे जाना, ऐसी ऐसी सामग्री लेके जाना, सारे दुख दूर हो जाएंगे। तूने मिथ्यात का उपदेश दिया, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर लिया। हे जीव, हे जीव, तूने भगवान जनेन्द्र की जिनवाणी को गालियां दे दी। देते कि नहीं देते? बोलो महाराज, मैंने बुरा क्या किया? उन आदिनाथ ने बुरा क्या किया था? मूषिका लगाने का तो उपदेश दिया था, बुरा क्या किया था? 6 महीने, 6 महीने आहार नहीं मिला, ऐसे मैंने उसके दुख दूर हो जाएं, इसलिए दुख दूर करने के लिए उसको उपाय तो बताया कि वहाँ चले जाओ। हे जीव, तू भी मिथ्या दृष्टि और तू मिथ्यात का प्रचार कर रहा है, वहाँ जाने से दुख दूर हो जाते होते। धर्मचंद जी शास्त्री, संसार में आज एक भी दुखी नहीं रहना था। शंभुनाथ जी, तुम सोचते नहीं कुछ भी, विचार तो कर जरा। वहाँ जाने से और एक नरियल भेंट करने से दुख मेरे यदि दूर होते जाते तो संसार के सबका एक एक नरियल भेंट करवा दो ना, और सबके दुख दूर करो। हे जीव, हे जीव, ऐसे किसी के दुख दूर नहीं होते हैं। जिसके पुण्य कर्म का उदय होता है उसके दुख दूर हो जाते हैं, और वहाँ नहीं भी जाता फिर भी हो जाते हैं। संजय भाई, तुम कहाँ कहाँ नरियल भेंट करने जाते हो? कहीं वो काला कपड़ा बांधने जाते होगे, लाल कपड़ा बांधने जाते होगे, सिंदूर चढ़ाने जाते होगे, कहाँ कहाँ जाते? कहीं नहीं जाते। पक्का? तुम्हारे बड़े भाई तो जाते होंगे ना, पिताजी? शंभुनाथ जी, अब इनकी तो कोई नहीं जाता, और इनके घर में कोई कमी नहीं है। समझ? हे जीव, हे जीव, संजय भाई, हम क्या समझा रहे? तेरी जो मान्यता बनी है, जो इच्छा बनी है कि वहाँ जाने से ऐसा हो जाएगा, ऐसी मिथ्या बातें हैं। किसी के यहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, अपने निज आत्मा में जाने से सब कुछ होगा। तू निज आत्मा में जाएगा, त्रिप पुण्य का बंध होगा, और पुण्य का जब बंध होगा और जब वो उदय में आएगा, सारी संपत्ति तेरे आगे आगे चलेगी। पदमचंद जी पीपलू वाले, मंदिर जाने से क्या होगा महाराज? इच्छा नहीं रखें तो निरीक्षा हो करके मांगे, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अब समझो जरा, क्या नाम पदमचंद जी, हम किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते। क्या नाम तुम्हारा? रामलाल जी, हम किसके यहाँ जाते मांगने? किसके यहाँ मांगने जाते और किससे मांगते? नहीं, नहीं, जिनवाणी से भी नहीं मांगते और भगवान से भी नहीं मांगते। हमारे भाग्य में जो है वह हमें मिल जाता है, और नहीं है भाग्य में तो तुम थाली लेके खड़े रहो। नवरत्न टोंगिया बेचारा काजू पिस्ता बादाम लेके आता है और एक बाल आ जाता है, अब खा लो काजू पिस्ता। हे जीव,
जितना भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा। इसलिए तुम किसी से मांगने की कोशिश मत कर, अपना भाग्य बनाने की कोशिश कर। और किंचित मात्र भी इच्छा नहीं रखेगा, मात्र भगवान के पास जाएगा। भगवान बनना है तो जैसा कारण होगा वैसे ही तो कार्य होगा। भगवान के पास कोई इच्छा नहीं तो तुम इच्छा का अभाव करके भगवान के पास जाके बैठेगा, तेरा पुण्य का कोष भरना प्रारंभ हो जाएगा और इच्छा लेकर के जाएगा वह खाली होना प्रारंभ हो जाएगा। आ गया भिखारी। संजय भाई, भगवान सोचेंगे आ गया भिखारी, आ गया भिखारी। अब सत्य समझो, सत्य समझो। क्या नाम तुम्हारा? शंभुनाथ जी। तुम्हारे मित्र हैं कि नहीं? कितने मित्र हैं? बस, बहुत सारे नहीं हैं। किसके बहुत सारे मित्र हैं? संजय भाई, तुम्हारे तो होंगे ना बहुत सारे। संजय भाई, तुम्हारे कुछ मित्र ऐसे भी होंगे जो तुमसे कभी कुछ मांगते नहीं हैं, और कुछ मित्र ऐसे भी होंगे कि जब भी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, डर क्यों रहे? हे जीव, हे जीव, तो तुम बोर हो गए। अब समझ, मेरा मित्र मुझसे रोज मांगता है, एक वह मित्र है और एक वह मित्र है जो मुझसे रोज मिलता है, लेकिन आज तक उसने मुझसे कुछ मांगा नहीं। तुम्हारी श्रद्धा किसके प्रति अच्छी होगी? जो मांगता नहीं है उसके प्रति मैं स्वेच्छा से उसको दूंगा। क्यों? क्योंकि यह स्वाभिमानी है, और जो बेचारा रोज मांगता है उसको डंडे मार के भगा देता। और रास्ते में दिख जाए, संजय भाई ऐसा होता कि नहीं? वो रास्ते से आ रहा था, मैंने गली दूसरी बदल ली। क्यों? हाँ, अभी मांगेगा ना, अभी सामने आ गया ना, अभी जरूर है मुझे कुछ ना कुछ मांगेगा। ऐसे है विमल मार साहब, तू भगवान के पास जाकर के मांगता है तो भगवान अपनी दिशा बदल लेता। आ गए भिखारी। हाँ, अभी कुछ ना कुछ मांगेगा। इसलिए हे जीव, मांगने से कुछ मिलता नहीं है, मेरे पुण्य कर्म में जो होता है वह मुझे मिलता है। इसलिए भगवान की पूजा पाठ कर, बिना इच्छा रख करके तेरा पुण्य का कोष भर जाएगा। और जब पुण्य का कोष भरेगा, तेरे छप्पड़ पहाड़ के संपत्ति बरसेगी। उस धन्य कुमार की वर्षी की नहीं, जहाँ गया उस खेत पे गया, उसने खेती करी, वहाँ से सोने का हंडा निकल आया, और आगे और गया तो और उसको एक कन्या, दूसरे के यहाँ गया, उसने उसकी कन्या के साथ शादी कर दी। हे जीव, इसलिए शंभुनाथ जी, मांगना मत, इच्छा मत करना। करते धर्म करो, लेकिन निरिच्छा भाव से, इच्छा भाव से करेगा कुछ भी नहीं मिलेगा। और बिना इच्छा से करेगा, तेरा पुण्य का कोष भर जाएगा, और उस कोष से तुझे मिलेगा। भगवान के देने से कोई कुछ मिलता नहीं है। यदि भगवान के देने से मिल जाता होता मनमोहन लाल जी, तो भगवान तो सबको दे देते ना, थोड़ा 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 पदम महावीर पदा पराणा को दे देते, थोड़ा सा नवरत्न टोंगिया को दे देते, थोड़ा सा पदमचंद जी को दे देते, सबको थोड़ा थोड़ा दे करके और सबको सुखी कर देते। लेकिन हे जीव, ऐसा होता नहीं है। जिसका जो भाग्य है, वो तुम लोग सामायिक पाठ पढ़ते ना, दूसरे के कर्म का फल जीव को मिल जाए तो, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? महात्मा महाराज पढ़ते ही हैं, पढ़ते हैं और पढ़ करके रख देते हैं। इसलिए हे जीव, ऐसा अकाट श्रद्धान कर, मेरे भाग्य का मुझे मिलता है और दूसरे के भाग्य का दूसरे को मिलता है। किसी के भाग्य का किसी को नहीं मिलता है, और ना मांगने से मिलता है। इसलिए इच्छा का निरोध करके भगवान की भक्ति करेगा तो तू भगवान के जैसा बन जाएगा। और मांग करके भगवान की भक्ति करेगा तो संसार में मांगते ही रहेगा, भिखारी
बना रहेगा। इसलिए जिसको भिखारी नहीं बनना हो वह मांगना बंद कर दो। बोले शांतिनाथ भगवान के।